thanks teacher. Hope you all are doing very well. So let's start the chapter number 8, that is stay healthy. देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कीप योर सेल्फ क्लीन. अपने आप को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहिए. कीप योर हाउस क्लीन. इसके साथ साथ अपना घर भी क्लीन रखना चाहिए. So let's start with an activity, that is color the things you require for a bath. उन थिंग्स को कलर करो इन पिक्चर्स में से देखकर जो आपको नहाते हुए नीड आती है. So let's start. We must keep ourselves clean. हमें हमेशा अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. When we play or work, our body gets dirty. जब हम कोई काम करते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, गंदी हो जाती है. Dust and sweat makes our body dirty. क्योंकि जो डस्ट लग रहा होता है, जो स्वेट आ रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी गंदी हो जाती है. We must bath every day. It is the best way to keep our body clean. इसीलिए कहते हैं कि हमें रोज नहाना चाहिए. इससे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं. यूज सोप एंड वाटर टू वॉश अवे डर्ट. और अपनी बॉडी में से डर्ट को निकालने के लिए आपको सोप का और वाटर का यूज करना चाहिए. यूज अ क्लीन टॉवल टू वाइप योरसेल्फ. हमेशा एक साफ टॉवल रखो अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपने आप को वाइप करने के लिए. वेयर क्लीन क्लोथ्स. इसके साथ साथ अच्छे कपड़े भी पहनो, क्लीन क्लोथ्स भी पहनो. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. इसके साथ साथ ये भी एक गुड हैबिट होती है कि आपको खाने से पहले या खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए. द डर्ट ऑन आवर हैंड्स एंटर इन आवर बॉडी विद द फूड. क्योंकि जो हमारे हाथ की गंदगी होती है, जब हम बिना धोए खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है. व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन आवर माउथ. क्योंकि जब हम खाते हैं तो कुछ छोटी छोटी टुकड़े होते हैं या फिर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो कि हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं. दे कैन स्पॉइल आवर टीथ. और वो हमारे टीथ को स्पॉइल कर सकते हैं. वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन बाय ब्रशिंग दैम ट्वाइस अ डे. और हमें अपने दांतों को क्लीन रखना चाहिए इन स्मॉल पार्टिकल से. कैसे? 2 बार ब्रश करके दिन. वी मस्ट राइंस अवर माउथ विद वाटर आफ्टर वी ईट समथिंग. और हमें अपना मुंह भी साफ करना चाहिए, या फिर जब हम पानी पीते हैं तो वो कुल्ला भी करना चाहिए अपने मुंह को साफ रखने के लिए. Our eyes, ears, nose and hair must always be clean. और ये हमारे कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं जो हमें हमेशा क्लीन रखने चाहिए. नेक्स्ट इज क्विक रिस्पॉन्स. Given below are few items that make us clean. Name them. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो कि हमें क्लीन करने में हेल्प करती है. हमें उनके नेम बताने हैं. फर्स्ट इज सोप. नेक्स्ट इज कॉम्ब. नेक्स्ट इज नेल कटर. एंड द लास्ट वन इज towel. Keep yourself clean. Brush your teeth in the morning and before going to bed. हमें हमेशा सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए. Take a bath every day. हमें रोज नहाना चाहिए. Drink from your own glass. और अपने ही ग्लास, अपनी वाटर बॉटल से पानी पीना चाहिए. Do not bite your nails. हमें अपने नाखूनों को नहीं खाना चाहिए, उनको बाइट नहीं करना चाहिए. Do not lick your fingers after eating. और हमें खाने के बाद अपनी उंगलियों को भी लिक नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज कीप योर हाउस क्लीन. अपने साथ साथ अपने घर को भी क्लीन रखो. वी ऑल लव टू प्ले. आफ्टर प्लेइंग प्लेस योर टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस. जैसे कि हम सबको खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन खेलने के बाद अपने घर को साफ रखना भी आपकी ड्यूटी है. तो आप जब भी अपने टॉयज से खेलो, खेलने के बाद उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए. कीप योर बुक्स एट देयर राइट प्लेस. आपकी जो कॉपी किताबें हैं, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, वो उसको अपने राइट प्लेस पे रखना चाहिए. डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स. हमें अपने घर की दीवारों पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए या फिर कुछ नहीं बनाना चाहिए वहां पर. टर्न ऑफ टैप्स एंड शावर्स व्हेन नॉट इन यूज. और जो भी टैप्स होते हैं, शावर्स होते हैं, अगर आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हो तो उन्हें क्लोज कर देना चाहिए. स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज. और इसके साथ साथ अगर सनलाइट एंटर होने का स्पेस है या फिर आप यूज नहीं कर रहे हो तो अपने घर की लाइट्स को, फैंस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड समरी. फर्स्ट इज व्हेन वी प्ले और वर्क आवर बॉडी गेट्स डर्टी. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम खेलते हैं, वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी गंदी हो जाती है.
वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, और हम कुछ तरीके अपना सकते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए, जैसे कि खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को क्लीन करना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स, हमें अपने नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए। वी शुड टर्न ऑफ टैप्स एंड शावर्स व्हेन नॉट इन यूज, हमें जो शावर्स होते हैं, टैप्स होते हैं, अगर वो यूज में नहीं है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। Moving forward towards chapter checkup, first is objective type questions. Take write the correct option. We should not write on, draw on the dash. हमें कहाँ नहीं लिखना चाहिए, कहाँ नहीं कुछ बनाना चाहिए, on the walls. Next, we should not lick our dash. हमें क्या नहीं लिख करना चाहिए, अपनी fingers को. Switch the lights and fans dash when not in use. अगर हम अपने घर की लाइट्स को, पंखों को यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए, ऑफ। द डर्ट ऑन आवर हैंड्स एंटर्स इन आवर बॉडी विद डैश, जब हम, जो हमारे हाथ उंगलियों पर गंध होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर सकती है, विद द हेल्प ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स भरो। फर्स्ट इज We should wear clean dash, हमें क्या पहनना चाहिए, हमेशा clean clothes। Next, we must dash our mouth after eating, हमें हमेशा rinse करना चाहिए, धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए अपने माउथ को खाना खाने के बाद। Next is we should not bite our dash, हमें कभी भी अपने nails को bite नहीं करना चाहिए। Next is write true or false. First, we must bath every week. क्या हमें हर सप्ताह नहाना चाहिए? Wrong. हमें हर डे नहाना चाहिए। We should use water to wash away dirt. क्या हमें केवल वाटर से अपने डर्ट को हटा देना चाहिए? We should use water and soap. False. We should not lick our fingers. क्या हमें कभी भी अपने फिंगर्स को लिक नहीं करना चाहिए? True. So students, this was your chapter. Do revise it again and we will meet in the next video. Thank you.